दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दी न्यूरॉन एकेडमी में। तो आज का हम टॉपिक लेके आए हैं। आज हम बात करेंगे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि बी फॉर्म बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है और डिप्लोमा बच्चों के लिए, या फिर वो एम फॉर्म हो या फिर PhD हो। ठीक है, तो आज बात करेंगे हम रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो पहले हम सिंपल सा मतलब समझ लें। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या है? रूट का मतलब होता है जहाँ से आपको कोई चीज़ ले जाती है। रूट मतलब पाथ, सोर्स। लाइक आपको कहीं जाना है, मान लो आपको MP जाना है, मध्य प्रदेश, तो आप किस रूट से जाओगे? ठीक है, MP हमारा डेस्टिनेशन है और हमारा जो जाने का है तरीका रोड है। ठीक है, बाई बस जा सकते हो, एयर जा सकते हो, या आप अपनी पर्सनल बाइक से जा सकते हो। वो होता है हमारा रूट, पाथ। ठीक है, रूट पता लग गया हमें। रूट क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेशन मतलब होता है हमें बॉडी के अंदर डालना। एडमिनिस्ट्रेट मतलब होता है बॉडी के अंदर डालना। और सिंपल भाषा में समझे, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मतलब है किसी भी तरीके से हम जो ड्रग, हमारी मेडिसिन है, उसको हम अपने बॉडी के अंदर डालेंगे। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, किस रूट से डालना है, ठीक है, और कैसे एडमिनिस्ट्रेट करना है, वो पूरा प्रोसेस देखेंगे हम आज इसमें रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है, रूट हमारा सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि सबसे ज्यादा जो हमारा कंसर्न होता है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के केस में होता है हमारा बायो अवेलेबिलिटी। वो रूट सबसे अच्छे माने जाते हैं जिनकी बायो अवेलेबिलिटी ज्यादा अच्छी होती है। मतलब अल्टीमेटली जो हम ड्रग ले रहे हैं वो हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचनी चाहिए। अगर वो ड्रग हमारी ब्लड सर्कुलेशन में नहीं पहुंच रही है तब उसको रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एज ए कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या होता है, कितने टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले हमने बोर्ड पे लिखा हुआ है, हमने पूरे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है एज ए फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अगर आप फार्मास्यूटिक्स की तरफ देखोगे थोड़ा सा चेंज है, बट फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऐसा सेम है। यू आल्सो गो टू रेफरेंस फॉर KT फार्माकोलॉजी। ठीक है, तो दो पार्ट में डिवाइड कर दिए। तो पहला हमारा पार्ट क्या है? लोकल रूट। पहला हमारा है लोकल रूट और दूसरा हमारा है सिस्टमिक रूट। सिस्टमिक को अगर समझे तो सिस्टमिक मतलब होता है ब्लड सर्कुलेशन। सिस्टमिक मतलब होता है ब्लड सर्कुलेशन, ऐसी चीज जो हमारे ब्लड सर्कुलेशन में डायरेक्ट पहुंच रही है उसको बोलते हैं सिस्टमिक। लोकल मतलब ऐसी चीज जो किसी थ्रू, जिसके थ्रू पहुंच रही है। लाइक पहले लीवर में पहुंची, इंटेस्टाइन में पहुंची, पैंक्रियाज में पहुंची, उसके बाद वो ब्लड सर्कुलेशन में पहुंची, उसको बोलते हैं लोकल। और सिस्टमिक मतलब वो डायरेक्ट पहुंच रही है हमारी ब्लड सर्कुलेशन में विदाउट एनी हिंड्रेंस। ठीक है, अब देखेंगे हम, पहले देखते हैं लोकल रूट क्या होते हैं। तो लोकल रूट हमने लिखा हुआ है, पहला आपका टॉपिकल है, दूसरा डीपर टिश्यू है और तीसरा हमारा है आर्टीरियल सप्लाई। तो लोकल, अगर हम टॉपिकल की बात करें, टॉपिकल मतलब होता है स्किन सरफेस लाइक दिस। आप लोशन यूज करते हो, ऑइंटमेंट यूज करते हो, पेंट यूज करते हो, क्रीम्स यूज करते हो, आप डेली लाइफ में बहुत सारी क्रीम्स यूज करते हो। ठीक है, फेस क्रीम लगाते हो या फिर आपको उंड हो रहा है तब भी आप यूज करते हो। वो डोजेस फॉर्म हमारा क्या होता है? टॉपिकल। टॉपिकल मतलब है ओनली फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन। क्या है? एक्सटर्नल एप्लीकेशन। ठीक है, टॉपिकल मतलब एक्सटर्नल एप्लीकेशन। बहुत सारे प्रिपरेशंस मार्केट में अवेलेबल है, पोविडीन, आयोडीन, ठीक है, बीटाडीन के नाम से आपका ऑइंटमेंट आता है, आप उंड पे लगाते हो, ऐसे बहुत सारी क्रीम्स आती हैं। अब उसके बाद हम बात करते हैं डीपर टिश्यू। डीपर टिश्यू भी एक तरह का हमारा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। एक रूट है ड्रग को बॉडी में डालने का। उसमें क्या होता है, इस पूरे मेथड में डीपर टिश्यू में सिरिंज या फिर निडल की सहायता से हम अपनी ड्रग को बॉडी में इंजेक्ट कराते हैं, एडमिनिस्ट्रेट कराते हैं, सिरिंज या निडल की सहायता से कराते हैं। ठीक है, इंट्राथिकल जो रूट उसका है वो आपका इंट्राथिकल देते हैं। और ड्रग मोस्टली कौन सी प्रेफर करते हैं हम? लीडोकेन। दिस इज एनेस्थेटिक ड्रग्स। ठीक है, इंट्राथिकल है और जो लीडोकेन हमारी है एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया में यूज करते हैं हम। डीपर टिश्यू में समझ में आ गया, सिरिंज या फिर निडल होगी, सिरिंज और निडल होगी। डीपर टिश्यू में इंट्राथिकल, लीडोकेन होगा। और दूसरी चीज है इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन, हाइड्रोकॉर्टिसोन। दो एग्जांपल दे दिए हमने, एक तो लीडोकेन और हाइड्रोकॉर्टिसोन। हाइड्रोकॉर्टिसोन आपका स्टेरॉइड है, नी में देते हैं हम डायरेक्ट। किस रूट में आएगा? डीपर टिश्यू में आएगा वो। ठीक है, हाइड्रोकॉर्टिसोन एंड लीडोकेन दोनों डीपर टिश्यू में आएंगे आपके। नेक्स्ट रूट की बात करेंगे हम, आर्टीरियल सप्लाई। आर्टीरियल सप्लाई एक बहुत ही क्रूशियल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है। किस केस में होता है? इंट्रा आर्टीरियल इंजेक्शन। इंट्रा आर्टीरियल इंजेक्शन देते हैं। देते क्यों है हम? यूज्ड इन कॉन्ट्रास्ट मीडिया एंड एंजियोग्राफी। जब एंजियोग्राफी को परफॉर्म करते हैं तब उस केस में हमें इस रूट की आवश्यकता पड़ती है। इन जनरल हम इस रूट का फॉलो नहीं करते हैं। जब हमारी एंजियोग्राफी परफॉर्म होती है तब हम इस रूट की हमें जरूरत पड़ती है। तीन समझ में आ गया आगे।
लोकल समझ में आ गया आपको, डीपर टिश्यू आ गया, और आर्टीरियल सप्लाई का, ठीक है, ये पता लग गया। अब हम मूव करेंगे हम सिस्टमिक रूट, मतलब जो हमारी ऐसे रूट जो हमारी ड्रग को डायरेक्ट ब्लड सर्कुलेशन में ले जा रहे हैं। पहला हम देखते हैं, पहला हमारा है ओरल, ठीक है। आप लोगों को पता है, सबको पता है, ओरल रूट सबसे कॉन्वीनियंस है और सबसे ट्रेडिशनल, सबसे ओल्ड हमारा रूट है। ओल्ड क्यों है? इन जनरल जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले अगर आप कोई चीज़ खाने को देते हो तो कैसे लेता है वो? जस्ट उठाएगा और मुंह में खाएगा, उसको नहीं पता होता है हम कैसे रूट से ले रहे हो, तो डायरेक्ट मुंह से लेता है। इसलिए सबसे पुराना ट्रेडिशनल जो रूट है हमारा ओरल है, ठीक है। अब देखो ओरल रूट तो आ गया, सबसे सेफेस्ट है, ड्रग की टॉक्सिसिटी भी कम होती है, बट इस रूट में सबसे ज्यादा लिमिटेशंस है, डिसएडवांटेज है, लिमिटेशंस है। लिमिटेशंस क्या है? लिमिटेशंस ये है, अगर कोई पेशेंट है उसको लगातार वॉमिटिंग हो रही है, ठीक है, गैस्ट्रिक है, या फिर उसे एसिडिटी बन रही है, अगर लगातार वॉमिटिंग हो रही है तो आप ओरल तो दे नहीं सकते हो कोई ड्रग, अगर आप ओरल दोगे तो डायरेक्ट वॉमिट कर जाएगा। तो ये सबसे बड़ा लिमिटेशन है ओरल का। दूसरा सबसे बड़ा लिमिटेशन इसकी मेटाबॉलिज्म, मतलब हिपैटिक मेटाबॉलिज्म। हिपैटिक मेटाबॉलिज्म अगर आपको पता होगा तो किसी भी ड्रग, कोई भी ड्रग अगर हिपैटिक मेटाबॉलिज्म को फॉलो करती है तो इसका ड्रग का कंसंट्रेट रियल में कम हो जाता है, ठीक है। तो ओरल के केस में जितनी भी ड्रग है अगर आप ओरल ले रहे हो तो उसका हिपैटिक मेटाबॉलिज्म अल्टीमेटली कम हो जाएगा, ठीक है, अगर वो ड्रग हिपैटिक मेटाबॉलिज्म बाईपास नहीं कर रही है। क्लियर? ओरल समझ में आ गया हमें। अब दूसरा हमारा आता है सबलिंगुअल, ठीक है। अगर हम सबलिंगुअल की बात करें तो सबलिंगुअल हमारा एक सिस्टमिक रूट है। सबलिंगुअल की सबसे बड़ी खास बात होती है ये हमारा इमरजेंसी केस में यूज कर सकते हैं। और दूसरी चीज क्या होता है, मोस्टली लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स, जितनी भी लिपोफिलिक ड्रग होंगी वो मोस्टली सबलिंगुअल बनाई जाती हैं, लिपोफिलिक होगी और अंडर द टंग। इस रूट की ड्रग्स को हम सबलिंगुअल रूट की ड्रग्स को अंडर द टंग करेंगे, मतलब जीभ के नीचे, या फिर हम माउथ कैविटी में क्रश कर देंगे। सबलिंगुअल और बकल दोनों बोलेंगे इसको, सबलिंगुअल और बकल, या फिर हम जीभ के नीचे रखेंगे या फिर हम मुंह में रखेंगे और क्रश मतलब चबा देंगे उसको, तो डायरेक्ट हमारी सलाइवा से मिक्स होके ओरल जो म्यूकोसा है उससे मिक्स होके लिपिड सॉल्युबिलिटी वो डायरेक्ट आपके ब्लड सर्कुलेशन में पहुंच जाएगी। और सबलिंगुअल उसका जो एक्शन है विद इन मिनट में आपको मिल जाएगा, मुझे लगता है 40 to 50 सेकेंड्स में आपको एक्शन मिल जाएगा। अब सबलिंगुअल जो मोस्ट ऑफ द ड्रग आपकी होती है आइसोसॉर्बाइड डाइनाइट्रेट, नाइट्रेट जितने भी होती है मोस्टली, एंड जीटीएन, नाइट्रेट एंड जीटीएन कैटेगरी की ड्रग आपकी सबलिंगुअल दी जाती है। उसका रीजन क्या है, किसी को बहुत ज्यादा हाइपरटेंशन है, बहुत ज्यादा है। अब अगर आप हाइपरटेंशन के केस में, अगर वो क्राइसिस, हाइपरटेंशन क्राइसिस है, अगर उसको आप ओरल फॉलो करोगे तो वो बिल्कुल बेकार है, क्योंकि ओरल का मेटाबॉलिज्म होगा और उसको एक्शन लेने में लगभग 30 to 40 मिनट्स लग जाएंगे। तो उस केस में हमारा सबलिंगुअल बहुत ज्यादा सक्सेस है, विद इन सेकेंड्स और विद इन मिनट में इसका एक्शन मिल जाता है हमें, तो बहुत अच्छा रूट है हमारा ये, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं सिस्टमिक रूट की, हमारा है रेक्टल। रेक्टल मतलब होता है एनस, ठीक है, ऑल्सो नोन एज एनस। देखो ये जो रूट है हमारी बहुत सारी लिमिटेशंस है, बट प्रेजेंट में इसका कोई यूज नहीं करते, बहुत ही एम्ब्रेसिंग है, बहुत ही डिफिकल्ट है और पुअर पेशेंट कंप्लायंस है, ठीक है। कोई नहीं सोचता है कि उसको ड्रग एनस से दी जाए, बट पहले के केस में ट्रेडिशनल में क्या हुआ करता था, जब हमारे पास ट्रेडिशनल नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम नहीं था, हमारे पास नए नए रूट नहीं थे, तो हम रेक्टल यूज करते थे। तो उस समय पे मोस्टली डाइजीपॉम और पीसीएम, और रेक्टल की सबसे खास बात है तो रेक्टल में सबसे ज्यादा आपकी सपोजिटरीज यूज होती थी, पैरासीटामोल, डाइजीपॉम, मोस्ट ऑफ दी ड्रग यूज होती थी इसमें सब रेक्टल में, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कुटेनियस। कुटेनियस हमारा रूट है। कुटेनियस में क्या होता है, जो हमारी हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग है, कुटेनियस में हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग है और ओवर द स्किन, हम स्किन के ऊपर लगाते हैं, ठीक है, और इसका हिपैटिक मेटाबॉलिज्म बाईपास हो जाता है। पहले हमने बता दिया आपको, ऐसी ड्रग जो हमारी मेटाबॉलिज्म, हिपैटिक मेटाबॉलिज्म को फॉलो करेगी उसका कंसंट्रेशन कम हो जाता है बॉडी में जाके, जितना उसको पहुंचना चाहिए उतना हमारी ब्लड सर्कुलेशन में नहीं पहुंचती है। बट इन केस ऑफ कुटेनियस, देखो ओरल में हिपैटिक मेटाबॉलिज्म था, सबलिंगुअल में हिपैटिक मेटाबॉलिज्म नहीं है, रेक्टल में हिपैटिक मेटाबॉलिज्म नहीं है, कुटेनियस में भी आपका मेटाबॉलिज्म, हिपैटिक मेटाबॉलिज्म बाईपास है। जितनी भी ड्रग अगर हिपैटिक मेटाबॉलिज्म को फॉलो करेंगे उनका कंसंट्रेशन कम हो जाएगा
अगर वो हिपैटिक मेटाबॉलिज्म को फॉलो नहीं कर रही है तो एज सच उनका कंसंट्रेशन आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन ब्लड में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो कुटेनियस में आपकी हाईली लिपिड सॉल्वेंट ड्रग होंगी, ओवर दी स्किन रखेंगे, और हिपैटिक मेटाबॉलिज्म इसमें फॉलो नहीं होगा, मतलब हिपैटिक मेटाबॉलिज्म बाईपास हो जाएगा। इस केस में मोस्ट ऑफ द ड्रग कौन सी यूज करते हैं? हम GTN यूज करते हैं, फिनाइल सिट्रेट यूज करते हैं एंड निकोटीन पैचेस। ठीक है, क्लियर। अब हम बात करेंगे इनहेलेशनल। इनहेलेशन की बात करेंगे। इनहेलेशन का मतलब होता है कोई भी ड्रग आप ले रहे हो माउथ से, बट उसकी जो बेसिक नेचर होगा आपकी वोलाटाइल होगा या फिर वो गैस हो सकता है। ठीक है, वोलाटाइल लिक्विड होगा या फिर गैस हो सकता है, दोनों में कोई भी हो सकता है। अगर हम इसकी एब्जॉर्प्शन की बात करें तो जो इनहेलेशनल है, जो उसका एब्जॉर्प्शन है वो आपको होगा एल्वियोली में, लंग्स में एब्जॉर्ब होगी डायरेक्ट जाके। ठीक है, इसमें भी जो आपका हेपेटिक मेटाबॉलिज्म है वो बाईपास हो रहा है। तो अभी तक केवल ओरल ऐसा हमारा रूट था जिसमें हेपेटिक मेटाबॉलिज्म फॉलो हो रहा है, अदरवाइज ओरल के एक्सक्लूडिंग ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ये सब जितनी हमने बताई है उसमें हेपेटिक मेटाबॉलिज्म फॉलो नहीं हो रहा है, मतलब अल्टीमेटली हेपेटिक मेटाबॉलिज्म हमारा बाईपास हो रहा है। ठीक है, इनहेलेशनल देख लिया आपने, जो ड्रग ले रहे हैं हम माउथ से ले रहे हैं, और जो ड्रग का हमारा नेचर कैसा होगा वो होगा वोलेटाइल लिक्विड हो सकता है या फिर गैस हो सकता है। अब इनहेलेशनल में जो हमारी मोस्ट ऑफ दी ड्रग क्या होती है, अभी आपने देखा होगा लाइक एंटीएस्थमेटिक ड्रग है। ठीक है, सॉल्बुटामॉल है, लीवोसॉल्बुटामॉल हो, तो हम इनहेलेशनल देते हैं उन्हें। ठीक है, तो लिक्विड हो सकती है, वोलेटाइल हो सकती है या फिर गैसियस फॉर्म में होगी। क्लियर। अब हम बात करेंगे हम नेजल। ठीक है, नेजल की बात करें मतलब नाक से, अभी हमने मुंह से ले लिया, अब हम करेंगे बात नाक की। नाक में ड्रग हमारी ली जाती है। पहले केस में क्या होता था, इंसुलिन को भी हम नाक से नेजल थेरेपी लेते थे, बट नेजल में जो हमारा एब्जॉर्प्शन होता है वो होता है हमारा जो नेजल म्यूकस होता है, नाक के अंदर जो एक म्यूकस कैविटी होती है उसमें डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। जो ड्रग जाती है वो डायरेक्ट नेजल में एब्जॉर्ब हो जाती है और नेजल म्यूकोसा से डायरेक्ट हमारी चली जाती है ब्लड स्ट्रीम में, जहां तक हमें पहुंचना होता है। जो हमारा डेस्टिनेशन है ड्रग का वो हमारा है ब्लड सर्कुलेशन, C-मैक्स। प्लाज्मा में ड्रग पहुंच गई, हमारा डेस्टिनेशन खत्म, प्लाज्मा में पहुंचेगी और डायरेक्ट वो एक्शन देगी अपना। ठीक है, तो नेजल एब्जॉर्प्शन इसका कहाँ हुआ, म्यूकस मेम्ब्रेन में हुआ, और जो रूट है उसका नेजल है और उसमें ड्रग कौन सी देते हैं हम, इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन पहले देते थे, बट अब इंसुलिन हम सबक्यूटेनियस भी प्रेफर करते हैं और नेजल, दोनों रूट से हम इंसुलिन को दे सकते हैं। लास्ट हमारा रूट क्या है, वो हमारा पेरेंट्रल रूट है। पेरेंट्रल बहुत सक्सेसिव, इसकी सक्सेसिव रेट बहुत अच्छी है और बहुत ही अच्छा रूट माना जाता है इन केस ऑफ इमरजेंसी। ठीक है, अब बात करेंगे हम पेरेंट्रल को 3 पार्ट में डिवाइड किया है हमारा, IV, IM और इंट्राडर्मल। ठीक है, इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर और इंट्राडर्मल। देखो सबसे पहली चीज हम जान लें, जो पेरेंट्रल है बियॉन्ड द इंटेस्टाइन, ऐसी दवाएं जो हमारी इंटेस्टाइन तक नहीं पहुंच रही हैं। अल्टीमेटली पेरेंट्रल का भी हमारा हिपैटिक जो मेटाबॉलिज्म है वो बाईपास होगा। हिपैटिक मेटाबॉलिज्म को हमारी पेरेंट्रल्स ड्रग फॉलो नहीं करेंगी। ठीक है, हिपैटिक मेटाबॉलिज्म को फॉलो नहीं करेंगे तो एक्शन बहुत जल्दी आ जाएगा। ठीक है, अब इसके डिसएडवांटेज क्या है, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है हमारा पेरेंट्रल का कॉस्टियर, मतलब ये दूसरे डोजेस फॉर्म के अपेक्षा थोड़ी सी महंगी हो सकती है। महंगे होने के अलावा और क्या हो सकता है, अब पेरेंट्रल है तो शुड बी स्टेराइल, पेरेंट्रल प्रोडक्ट शुड बी स्टेराइल, मतलब फ्री फ्रॉम पैरोजन्स या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। 2 चीजें हो गई, महंगी हो सकती है, स्टेराइल होनी चाहिए, और उसके बाद हमारी क्या होती है, इसको लेने के लिए असिस्टेंट की रिक्वायरमेंट होती है। मान लो आपने IV लेना है या फिर IM लेना है या फिर इंट्राडर्मल लेना है, तो आप अकेले तो ले नहीं सकते हो कि IV डायरेक्ट ले ले, तो इसमें असिस्टेंट की जरूरत पड़ेगी। तो असिस्टेंट आपका फार्मासिस्ट हो सकता है, नर्स हो सकता है या फिर कोई फिजिशियन हो सकता है। ठीक है, पेरेंट्रल रूट नीड टू असिस्टेंट, कॉस्टियर हो गया, असिस्टेंट हो गया और हमारा स्टेराइल हो गया। और उसके बाद क्या होता है, सबसे जो मेजर प्रॉब्लम है पेरेंट्रल के साथ वो है पेनफुल। इंजेक्शन आप दोगे तो थोड़ा सा पेन होगा, आपको महसूस होगा, तो भी एक ड्रॉबैक, डिसएडवांटेज है हमारा पेरेंट्रल, पेनफुल होगा। पेरेंट्रल शुड बी स्टेराइल, कॉस्टियर होती है थोड़ी सी, अगर हम ओरल के कंपेयर में करें तो थोड़ा कॉस्टियर होती है, और ये स्टेराइल होनी चाहिए। इतना समझ में आ गया। IV के केस में हमारा जो हमारा हिपैटिक मेटाबॉलिज्म बाईपास होता है, IM के केस में भी हिपैटिक मेटाबॉलिज्म बाईपास होगा। और इंट्राडर्मल जो हमारी स्किन है, डर्मिस लेयर है, उस पर हम देते हैं, उसमें भी हिपैटिक मेटाबॉलिज्म बाईपास होगा।
सबसे अच्छा रूट हमारा आईवी है। अगर इमरजेंसी के केस में विद इन सेकेंड, कभी कभी क्या होता है कि डायरेक्ट इंजेक्शन लगाते लगाते आपको एक्शन आने लगता है, तो सबसे फास्ट जो एक्शन है आपका आईवी का है, उसके बाद आईएम है, उसके बाद आपका है इंट्राडर्मल। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है तो मोस्ट वेलकम इन माय कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इन शॉर्ट